जय हिंद एवरीवन, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे ही मैंने इस इन अनाउंसमेंट के बारे में बताया कि भाई टेक्निकल एंट्री या टीजीसी या एसएससी टेक में अब नेक्स्ट क्या चेंजेस होने वाले हैं, इंडियन आर्मी क्या चेंजेस कर रही है, उसके बाद से बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि सर हमें इन वैकेंसीज के बारे में भी एक बार डिटेल में बता दो, क्या हम लोग एलिजिबल हैं इसके लिए या नहीं है। प्लीज़ हमको इस चीज़ की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो देखो भाई, उसी अंडरस्टैंडिंग को देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है जहाँ पे मैं डिटेल में आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। तो चलो एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं और बहुत आसान शब्दों में समझेंगे। सबसे पहले आपके सामने जो आता है वो आता है क्या, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। दूसरी तरफ आता है आपके पास शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर द टेक्निकल एंट्री। दोनों का गोल एक ही है, उनको सबसे बेहतर युवक और युवतियां चाहिए जो कि देश की सेवा में आगे आ सकें और देश की सेवा के लिए कुछ कर सकें, जिनके पास टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, जो टेक्निकल चीज़ों के साथ जुड़कर देश की प्रगति में भी हिस्सा दे सकते हैं, इंडियन आर्म फोर्सेस में ड्रोन और इस तरह की बहुत सारी टेक्नोलॉजी का हिस्सा बन सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है, टीजीसी की जो ट्रेनिंग होती है वो होती है आपकी आईएमए में, मतलब कि देहरादून में होगी। एंड यहाँ पे बात करेंगे तो ये आपका परमानेंट कमीशन होता है टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट। एंड अगर हम लोग शॉर्ट सर्विस कमीशन के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो कहाँ पे होगी, वो आपकी होगी ओटीए में। ठीक है। एंड ये कमीशन क्या, 5 ईयर्स, उसके बाद 10 ईयर्स की सेवा, उसके बाद आपको 14 साल की मैक्सिमम सेवा करने का मौका मिलता है। एंड इन सम कंडीशंस, अगर आपकी जो अपनी सीनियर्स के द्वारा बनाई गई कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, आपको लेकर, आपके कैरेक्टर को लेकर, इवन आप भी अपनी चाहते हो कि मैं इसे कंटिन्यू करूं, तो डेफिनेटली अगर सीट्स अवेलेबल है तो परमानेंट किया जा सकता है, बट इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ये तो आपको पता चल गया। ठीक है, दोनों में ही बीटेक डिग्री की ज़रूरत होती है। एक में आपके पास सर्विस का मौका कम होगा, एक में आपके पास सर्विस का मौका भरपूर मात्रा में है। ठीक है, ये सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस है, सबसे बड़ा। दूसरा बेसिक डिफरेंस क्या है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स जाते हैं, जबकि यहां पर मेल प्लस फीमेल कैंडिडेट्स दोनों ही जा सकते हैं। अभी ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों के लिए यहां पर अभी आगे दिखा दूंगा कहां पे लिखी हुई है। सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है भाई, आपके पास 4 साल का डिग्री होना जरूरी है, बीटेक की डिग्री आपके पास होनी जरूरी है, टेक्निकल डिग्री। एज आपकी 27 से ज्यादा ना हो, बट यहां पर जो एसएससी टेक है आपका, वहां पर फीमेल्स को लेकर कुछ कंडीशंस हैं। फीमेल्स कौन सी, वो फीमेल्स जो कि एज अ वीडो हैं। ठीक है, किसी वजह से उनके हस्बैंड बैटल कैजुअलिटी का हिस्सा हो गए थे, या फिर किसी वजह से उनके हस्बैंड को वीरगति प्राप्त हो गई थी बैटल में, तो ऐसे में उन महिलाओं को ये मौका दिया जा सकता है और उनको थोड़ा बहुत एज रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। एंड समटाइम्स एसएससी टेक के थ्रू उन महिलाओं को अगर बीटेक डिग्री नहीं है तो भी मौका दिया जा सकता है। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है जो कि आपको देखने को मिलती है, पर ये टीजीसी में आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, अब बात करते हैं जो ओल्ड प्रोसेस था उसमें क्या था, उसमें आपकी कॉलेज परफॉर्मेंस से डिसाइड किया जाता था। ये आपका ओल्ड प्रोसेस था। जब से वो वीडियो आया, जब से अनाउंसमेंट आया, तब से बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। कट ऑफ के आधार पर डिसाइड किया जाता था, आपके पास एसएसबी आता था, एंड फाइनली आप इसके हिसाब से आगे करते थे, एसएसबी की तैयारी करते थे, सो ऑन। एंड दोनों ही टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए क्या करते हैं, एंट्रीज यहाँ पर लेते हैं। अब यहाँ पे ये परमानेंट कमीशन है, ये आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन है, ये टिल द रिटायरमेंट ऑफ एज रहता है, ये आपका 10 ईयर्स एंड 14 ईयर्स मैक्सिमम जा सकता है। एंड इन केस ऑफ द परमानेंट, यहाँ पे देहरादून, यहाँ पे ओटीए चेन्नई, एज वेल एज यहाँ पे ओटीए गया का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे ओनली फॉर द मेंस, यहाँ पर मेंस वुमेन्स प्लस डिफेंस वुमेन्स। अब यहाँ पर डिफेंस वीडो, सॉरी। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर जो वैकेंसीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा कम सीटें आपको देखने को मिलेंगी। सीटें केवल और केवल आपको जो देखने को मिलेंगी वो कितनी देखने को मिलेंगी, अराउंड 30। ये अप्रॉक्स है, 30, कभी कभी 35 या 30 35 30 35 ऐसे ही रहेगा। बहुत ज़्यादा हो गया 37 हो गया, 40 के ऊपर तो देखने को ही नहीं मिलता कभी। वहीं पर अगर हम लोग शॉर्ट सर्विस कमीशन की बात करें तो यहाँ पर जो सीट्स हैं वो आपकी 350 के आसपास जाती हैं अप्रॉक्स। तो डेफिनेटली यहाँ पर सीट ज़्यादा है, यहाँ पर अगर फॉर्म फिल करते हो तो सिलेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा मिलेंगे, जबकि यहाँ पर सीटें कम हैं, पर फॉर्म आप दोनों ही फिल कर सकते हो। ठीक है, जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो तो यहाँ पर दोनों ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, उनके पास पूरा मौका है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको पूरा मौका मिलता है भाई, यहाँ पे आपकी जो मतलब रैंक होगी वो आपकी ब्रिगेडियर तक जाती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप एट द एज ऑफ, क्योंकि जब तक आप टेक्निकल डिग्री लेते हो आपकी जो एज होती है वो अराउंड 22 23 हो रही होती है
मैक्सिमम 22 23 हो रही होती है, ठीक है। जो ग्रेजुएशन नॉर्मल करते हैं 3 साल की, उनकी भी 21-22 साल हो रही होती है, ठीक है। क्योंकि अगर आप नोटिस करो, अगर आप 23 या 24 साल की उम्र में या 22 साल की उम्र में भी अगर आप बीटेक की डिग्री पूरी कर रहे हो, उसके बाद अगर आप तैयारी में भी लगते हो तो 1 साल आपको लग गया, तो 23 साल की उम्र में अगर आप जा रहे हो, सिलेक्शन ले रहे हो, तो उसके बाद आपकी ट्रेनिंग का टाइम पीरियड चलता है पूरा। फिर आफ्टर द ट्रेनिंग जब तक आप पहुंचते हो, ठीक है, ज्वाइन करते हो, आपका मैक्सिमम जो टेन्योर होता है ना, वो आपका ब्रिगेडियर तक जाता है, मैक्सिमम रैंक ब्रिगेडियर तक। हाँ, अगर आपने उस बीच कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रखा है, कुछ ऐसा कर रखा है, तो डेफिनेटली आप लेफ्टिनेंट जनरल एंड सो ऑन आगे पहुंच सकते हो, बट ब्रिगेडियर तक आपके पास जाने के पूरे पूरे चांसेस आपके पास रहते हैं। यहां पर आपके पास जो चांसेस होंगे वो कर्नल तक जाने के, मतलब जब आप रिटायर हो रहे होगे तो आपके पास जो रैंक होगी वो कर्नल की होगी टिल एट द एज ऑफ या एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको कर्नल की रैंक मिल रही होगी, ठीक है। अब यहां तक तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब यहां पर एक चीज और भी आती है, वो क्या है कि सर सिलेक्शन प्रोसेस कैसा। देखो, पुराना जो सिलेक्शन प्रोसेस था उसमें आपने एप्लीकेशन फिल की, ठीक है, ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in से एप्लीकेशन फिल करने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता था। अब ये जो शॉर्टलिस्ट करने का तरीका है ना, इसी को चेंज किया जा रहा है। इसको चेंज कैसे किया जा रहा है, यहीं पर लाया गया है क्या, CDSE टेक्निकल एग्जाम, ठीक है। अब ये एग्जाम, इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया, बट फिर भी मैं यहां पर भी एक छोटा सा आपको एक अंडरस्टैंडिंग आपको दे दूंगा, सो दैट कि आपको पता रहे। फाइनली फिर उसके बाद SSB एंड मेडिकल होता है, एंड फिर आप लोग यहां पर मेरिट लिस्ट में लगती है आपकी, एंड फिर आप यहां पर अपनी रिस्पेक्टेड एकेडमीज में पहुंचते हैं फॉर योर ट्रेनिंग, ठीक है। अब यहां पर भी एक चीज है कि भाई ये जो मेरिट लिस्ट लगेगी, अगर मान लो यहां पर सीटें हैं कम और कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए ज्यादा, मेरिट लिस्ट में लोगों को नाम है ज्यादा, तब कैसे सेलेक्ट किया जाएगा। तो डेफिनेटली यहां पर भी उन्होंने क्या किया, एक फिजिकल क्राइटेरिया रख दिया है, ठीक। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। दोनों ही एंट्रीज मैंने यहां पे इसलिए एक बार अच्छे से बता दी हैं, सो दैट कि आपको ये दिक्कत ना आए, आपको ये सोचना ना पड़े। आप दोनों फॉर्म फिल करो, स्पेशली फॉर द बॉयज, आप हर एक फॉर्म फिल करो, हर एक फॉर्म फिल करो। अगर आपके पास बीटेक की डिग्री है तो डेफिनेटली आपके पास हर वो मौका है सिलेक्शन का। आप चाहें तो एफकेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, टेक्निकल एंट्रीज दे सकते हैं, ये दोनों की दोनों। इसके अलावा भी आप CDS का एग्जाम दे सकते हो। तो आपके पास तो भरपूर मौके हैं भाई, टेक्निकल डिग्री वालों के पास मौकों की कमी नहीं है। कोई सिंपल ग्रेजुएट वाला पर्सन हो तो मुझे समझ में आता है, कोई आर्ट्स कॉमर्स वाला बच्चा हो तो समझ में आता है। बीटेक वाला बच्चा अगर ये सोचे सर मेरे पास मौकों की कमी है, मौकों की कमी नहीं है सर, इरादों की कमी है सर। अब जो नया पैटर्न में भी लाया जाएगा आने वाले नोटिफिकेशंस में, वो क्या होगा, तो ये ऑलरेडी आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं, बट यहां पर एक बार फिर से समझ लीजिए। पेपर 1 होगा जहां पे आपका इंग्लिश, GK एंड इंजीनियरिंग मैथ होगा, एंड यहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं पेपर 2, जहां पे आपका 5 स्ट्रीम्स, आपकी सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल, यहाँ पर भी एक सिंगल पेपर आपका रखा गया है। दोनों पेपर आपके 100-100 मार्क्स के हैं, 100-100 क्वेश्चन हैं और 2-2 घंटे के होंगे। वेल, इसके अलावा एक फिजिकल क्राइटेरिया क्या है, इन केस अगर ऐसा कुछ होता है कि भाई मेरिट में आप सब लोग आ चुके हैं, ठीक है, हमारे पास वैकेंसीज कम है, तो क्या किया जाएगा, कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं एकेडमीज के हिसाब से, उस हिसाब से यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाता है। मेल्स के लिए अलग हैं, फीमेल्स के लिए यहाँ पर अलग है, तो इसके हिसाब से भी क्या किया जा सकता है, शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। तो देखो भाई, तैयार अपने आप को हर एक स्तर पर करो, ठीक है। आप डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने आप को हर एक स्तर पर तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि सर पहले मैं अपना रिटन क्लियर कर लूंगा, पहले SSB क्लियर करूंगा, उसके बाद मैं फिजिकल की सोचूंगा, नहीं सर। आपको अपने आप को हर एक स्तर पे तैयार करना होगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। चाहे वो आपका मेडिकल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो SSB हो, या फिर आने वाले टाइम पीरियड पे आपका ये रिटन एग्जाम हो, तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब UPSC आ रहा है यहाँ पर, तो UPSC अगर एग्जाम करवाएगा तो UPSC के एग्जाम कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं होते। आप ये मान के चलिए इसका लेवल भी CDS के एग्जाम के लेवल के बराबर का होगा। तो फाइनली ये वो सारी इंफॉर्मेशन थी। अब यहां पर अगर बात करते हैं सर आगे क्या होगा, तो भाई देखो, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके सामने डायरेक्ट आपके पास SSB का ऑप्शन आएगा। इस SSB के ऑप्शन में आपका स्टेज 1 होता है, स्टेज 2 होता है, जहां पे आपके सामने इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, PBDT होगा। स्टेज 2 में स्क्रीनिंग होने के बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्क एंड इंटरव्यूज आपको देखने को मिलते हैं, एंड कॉन्फ्रेंस भी आपको देखने को मिलता है।
ये पूरा जो प्रोसेस है 3 से 5 दिन का आपको देखने को मिलता है पूरा का पूरा, जहाँ पे आपकी सारी की सारी एसएसबी की क्वालिटीज़ को देखा जाता है, मतलब जिनको हम लोग ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ कह रहे हैं। एसएसबी में जो क्वालिटी देखी जा रही है दे आर द ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, उसी को आप एसएसबी क्वालिटीज़ कह देते हैं कई बार। बट अब सर अभी भी हमें कोई डाउट है, अभी भी हमारे पास कोई क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली आप प्लीज़ इस कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं, लोकेश सर पीडब्ल्यू, एंड इस कम्युनिटी के साथ जुड़कर आप भी उन बच्चों में शामिल हो सकते हैं जिनके डिस्कशंस मेरे साथ लगातार चलते रहते हैं, जिनके डाउट्स मैं लगातार सॉल्व करता रहता हूं और जिनको आगे भी गाइडेंस मिलता रहेगा, और आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं हमारे इस टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन करके। तो प्लीज़ टेलीग्राम पर इस चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए, आपको एक बहुत अच्छा मौका मिल सकता है उन सभी बच्चों के साथ कम्युनिकेट करने का, उन सभी बच्चों के साथ कनेक्ट करने का, इवन सबसे बड़ी बात आपको मेरे साथ कनेक्ट करने का, बात करने का मौका मिलेगा, जहां पर मैं आपके सारे के सारे डाउट्स यहाँ पे सॉल्व करूंगा, आपकी हर एक स्तर पर हेल्प करूंगा। तो फिलहाल उम्मीद करता हूँ आपके जो भी डाउट्स होंगे टीजीसी एंट्री को लेकर और एसएससी टेक एंट्री को लेकर वो खत्म हो चुके होंगे, एंड मुझको दीजिए विदा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।